भाई मैंने आप लोग को अभी तक दो टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ा लिया है। मैंने आप लोग को पढ़ाया है कि भाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे करेंगे, और मैंने आपको बताया जनरल और स्पेसिफिक फंड्स का क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। ठीक है ना। साथ ही आज चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और मैं आपको बताने जा रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। सो कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, ये अगला टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है। एंड स्मॉल वीडियोस के साथ जा रहे हैं और छोटा छोटा पोर्शन कवर कर रहे हैं, सो दैट आपको सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाए बच्चा पार्टी। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स बताना है मुझे आपको। बड़ा सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। क्या है भाई? परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, इसमें ऐड करेंगे अपन ओपनिंग स्टॉक, लेस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और जो फिगर आएगा यहां से जो फिगर बचेगा ना बेटा, जो फाइनली अमाउंट आएगा ना, ये कहां दिखाया जाएगा भाई? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा। ठीक है ना। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा। किस साइड? ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंडिचर साइड पर दिखाएंगे इसको। ये कहां दिखाएंगे हम लोग? एक्सपेंडिचर साइड पर दिखाने वाले हैं। सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट साइड पर। ठीक है ना। और क्लोजिंग स्टॉक कहां चला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट की असेट साइड पर। सिंपल, एकदम बात समझ में आ रही है? एकदम सिंपल, सोबर एंड क्लियर बात है कि नहीं है? समझ में आ गई ना बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं और इसको मैं करके दिखा रहा हूं, और यह भी पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना भाई। तो बहुत सारे आइटम्स लेंगे और इसमें बताएंगे कि आपको कैसे करना है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो चलो लिखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 1617 अमाउंट है 25,000। ड्यूरिंग द ईयर 1617 अमाउंट है 25,000। ये खर्चा किया गया है। साथ में इसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। यहां दे रखा है आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे रखा है, और डेट देख के आप पहचान जाओगे ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है। ये दे रखी है April 1, 2016 को, और सिमिलरली अगली डेट दे रखी है मेरे भाई March 31, 2017। ये दे रखा है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना दे रखा है? 4,000 और 3,000। तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया मेरे भाई। सिमिलरली आपको दे रखा है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। इसको ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग जैसा करेंगे। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी कितना दे रखा है? 7,200 एंड 5,400। भाई इतना आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और आपसे बोल रखा है कि कौन सा अमाउंट है जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना पड़ेगा। तो बड़ी सिंपल सी और बहुत लॉजिकल ये एक्सप्लेनेशन होने वाला है। एंड ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो चलो भाई, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। ऑब्वियस सी बात है, ये एक्सपेंडिचर साइड है, ये एक्सपेंडिचर अमाउंट, फिर हमारा इनकम एंड अमाउंट। ठीक है ना भाई। तो यहां पर सबसे पहले हमने लिखा अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, तो कितना है? 2 स्टेशनरी कंज्यूम्ड। यहां लिखेंगे 2 स्टेशनरी, कितना पैसा खर्चा किया है? 25,000 रुपीज। ठीक है। इसमें ऐड आप क्या करते हो? सब्ट्रैक्ट क्या करते हो? आपको पता है, ऐड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, प्लस ओपनिंग स्टॉक लेस करते हो क्लोजिंग स्टॉक। जरा देख लो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 4,000 रुपए का, और क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 3,000 रुपए का। अब जरा देखते हैं क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का क्या किया जाएगा।
क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का क्या करने वाले हैं भाई, अब क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं आउटस्टैंडिंग जैसा, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को क्या करते हैं आप माइनस, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड को करते हैं आप ऐड। तो भाई क्या करने वाले हैं, यहां पर लिखेंगे माइनस क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग। कितना है क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग भैया, ये है 7200, और प्लस करेंगे क्रेडिटर्स एट द एंड, ये कितना है 5400। जो फाइनल फिगर लिखकर आएगा वो आएगा हमारे इनकम एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड पर फाइनली, और वो कितना आ रहा है 24,200 आ रहा है। आप लोग भी चेक कर लो क्या यही अमाउंट आ रहा है। तो ये है 25,000 में प्लस 4,000 माइनस करेंगे 3,000 माइनस करेंगे 7,200 और प्लस करेंगे 5,400, इट इज कमिंग टू 24,200। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब बैलेंस शीट में कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, जरा देखो बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। ये है हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट और ये है हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या करेंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब असेट साइड पर लिखेंगे हम लोग स्टेशनरी, और यहां लिखेंगे ओपनिंग अमाउंट वो है 4,000, और यहां पर क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे स्टेशनरी का, स्टेशनरी क्लोजिंग स्टॉक है 3,000। ये तो असेट साइड पर लिख दिया। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी आपके लिए लाइबिलिटी होती है, तो पुरानी लाइबिलिटी स्टार्टिंग की लाइबिलिटी स्टार्टिंग की बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग की बैलेंस शीट में। तो भाई ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है जो तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एकदम समझ में आ रही है ना बात सभी बच्चा पार्टी को। जितने बच्चे ये टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी मेरे से, आई होप ये पॉइंट यहां तक क्लियर होता दिख रहा होगा तुम्हें। ओके चलो भाई सर एक क्वेश्चन और करा देते हैं एंड उसमें थोड़ा सा और मजा दे देते हैं। ठीक है ना, एक आइटम और करवा देते हैं, तब जाकर तुम्हें लगेगा कि भैया अब स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स का टॉपिक तुम्हें खत्म होता दिख रहा होगा। ठीक है ना भाई, अगले 10-15 मिनट के अंदर आपको सारे टॉपिक्स जितने भी इंटरनल टॉपिक्स थे मैंने वो पढ़ा दिए होंगे। ठीक है ना भाई, तो चलो भाई शुरुआत करते हैं एक और क्वेश्चन की। और क्वेश्चन में दे रखा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर दे रखा है 31/3/2020, डेट्स पढ़िएगा 31/3/2020, और फिर दे रखा है 31/3/2021। ये डेट्स दे रखी हैं। अब इस डेट्स में क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है। देखना बेटा, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना दे रखा है 7,200 और 2,200 एंड 5,800। सिमिलरली अगला दे रखा है क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, एसएम लिख रहा हूं मतलब स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल हमें कितना दे रखा है 7,800 एंड 9,200। सिमिलरली एडवांस टू सप्लायर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है, ये एडवांस की चीज है। एडवांस फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है आपको 15,000 एंड 25,000। 15,000 एंड 25,000 ये आपको इंफॉर्मेशन अभी तक क्वेश्चन में मेंशन की गई हैं। अब आगे देखो क्या दे रखा है, और अब आगे देख लो मेरे भाई क्वेश्चन और क्या मेंशन कर रखा है। लिखा है पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, पेमेंट टू सप्लायर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, पेमेंट टू सप्लायर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ये दे रखा है 1,20,000। भैया सप्लायर्स को 1,20,000 का पेमेंट दिया गया है, और साथ में ले रखा है कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 40,000 रुपए। क्वेश्चन में दे रखा है कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 40,000 रुपए। अब हमको बोला गया ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है ना भाई, चलो सॉल्व करके दिखाते हैं। ऐसी भी क्या दिक्कत आन पड़ी है, देखते हैं ऐसा क्या ही करवा देंगे हमसे। ऑल राइट, कितना आएगा, ये कैसे लिखेंगे हम लोग, ये हमें देखना पड़ेगा। चलो भाई देखते हैं। ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और हमको इसको कहां दिखाना पड़ता है, एक्सपेंडिचर की साइड पर। ये एक्सपेंडिचर साइड है, तो यहां लिखेंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल कितने पैसे पे किए गए हैं स्पोर्ट्स मटेरियल के अंदर, कितने स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए पैसे पे किए गए हैं 1,20,000, और कैश परचेजेस कितने की हुई है, प्लस कैश परचेजेस 40,000,
यहां तक तो आ गया 1,60,000। ये तो सिंपल सी बात थी जो तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए यहां तक। आई डोंट थिंक सो यहां पर किसी को दिक्कत आनी चाहिए। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, ये दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तुमको पता है क्या करते हैं, ऐड करते हैं अपन ओपनिंग स्टॉक और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है। ओपनिंग स्टॉक कितने का है 2200 का, जिसको लेस करना है, और क्लोजिंग स्टॉक है 5800, सॉरी ओपनिंग स्टॉक है 2200 का जिसको ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक है 5800 का जिसको माइनस करना है। फॉर्मूले में मैंने बता रखा है, ठीक है ना भैया? ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक समझ में आ गया, ओपनिंग स्टॉक ऐड और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस। अब देखो क्या दे रखा, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग जैसा होता है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को करेंगे ऐड और आउटस्टैंडिंग एट द एंड को लेस करते हैं। तो क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग मतलब माइनस करेंगे क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग का अमाउंट, और वो दे रखा है 7800, और क्रेडिटर्स एट द एंड को आप कर लेंगे ऐड, वो कितना दे रखा है मेरे भाई 9200। बड़ा सिंपल सी बात थी, यहां तक हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया है। एडवांस का भी ट्रीटमेंट वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन में ट्रीट किया था। अभी एडवांस एंड वाला क्या होगा, माइनस, और एडवांस बिगिनिंग वाला होगा ऐड। प्लस करेंगे अपन लोग एडवांस एट द बिगिनिंग, वो कितना है 15,000, और एडवांस एट द एंड है हमारा 25,000, उसको अपन माइनस कर देंगे। अब निकालते हैं फाइनली अमाउंट कितना आ रहा है, एंड लेट्स सी अभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 1,60,000 में हम लोगों ने ऐड कर दिया है 2200, फिर माइनस किया है बच्चा पार्टी 5800, फिर माइनस किया है 7800, फिर प्लस किया है 9200, फिर प्लस किया है 15,000, फिर माइनस किया है 25,000। इट इज कमिंग टू बी 1,47,800। तो ये अमाउंट आपको शो करना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है। अगर आप याद करेंगे इस पूरे टॉपिक को तो आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन ये एग्जैक्टली सब्सक्रिप्शन जैसा ही तो हो रहा है ना। सब्सक्रिप्शन में जो आप ट्रीटमेंट कर रहे थे आउटस्टैंडिंग और एडवांस का, वही सेम ट्रीटमेंट यहां पर कर रहे हैं। तो काय को इतना लोड लेना, सेम चीज तो है, आ तो रही है समझ में, क्या दिक्कत आ रही है। अब देखो तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट इसके करके दिखाने हैं। तो चलो भाई यहां हम बना लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट और यहां बना लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स छोटा छोटा पढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, बिकॉज चैप्टर बहुत बड़ा है भाई, ठीक है ना। तो भाई देख लेते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कहां चला जाएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल का ये है ओपनिंग स्टॉक 2200 ओपनिंग की बैलेंस शीट में, स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग की बैलेंस शीट में 5800 बेटा। फिर क्या देगा, क्रेडिटर्स होती है लाइबिलिटी, तो क्रेडिटर्स कितना आ जाएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल का 7800 ओपनिंग में, क्रेडिटर्स यहां आ जाएगा 9200। फिर आपको दे रखा है उसके बाद एडवांस दे रखा है। अभी एडवांस क्या होता है, एक सेकंड रुकिए क्लास, हां भाई। अब उसके बाद दे रखा है एडवांस, आपने किसी को पे कर रखा है, एडवांस कहां जाएगा, वो भी आपके लिए लाइबिलिटी है। आपने अच्छा एडवांस यहां पर ट्रीटमेंट कैसे होता है, किसी को आपने एडवांस दे रखा है, इट इज ट्रीटेड एज प्रीपेड। किसी को आपने अगर एडवांस पे कर रखा है, इट इज ट्रीटेड एज प्रीपेड। प्रीपेड आपके लिए असेट होता है, तो एडवांस आपके लिए एक असेट होगा, ओपनिंग का ओपनिंग में और क्लोजिंग का क्लोजिंग में। सबको समझ में आ गई बात। अब जाकर तुम्हें यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया सविता, बहुत बढ़िया। अब जाकर तुम्हें यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए एज फार एज स्पोर्ट्स मटेरियल आर कंसर्न्ड। भैया सॉरी, स्पोर्ट्स मटेरियल गलत बोल रहा हूं, कंज्यूमेबल आइटम्स आर कंसर्न्ड। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई तकलीफ आने की संभावना भी होनी चाहिए। हाँ चलो, समझ में आई सबको बात यहां तक। सो 15 मिनट मैंने अभी तक पढ़ाई कराई है, एंड 15 मिनट्स में मुझे लगता है आपको कंज्यूमेबल आइटम्स पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दो भाई, तो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि तुमको 15 मिनट के अंदर चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बता दो भाई एक बार जरा सब लोग। सब लोग बता दो भाई, जितने बच्चे पढ़ रहे हो एटलीस्ट बता दो इफ इट इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन अपन और करके दिखाते हैं, और वो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज चेंज है, बाकी अब कुछ कॉन्सेप्ट वाइज नहीं रहा है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़ाने के लिए। मुझे कोई नया कॉन्सेप्ट अब नहीं सिखाना है, मुझे इसी कॉन्सेप्ट पर तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, ठीक है ना भाई। तो जरा देखते हैं, बड़ा सिंपल सा एक एक्सपीरियंस करने वाले हो। दे रखा है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी दे रखा है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी कितना दे रखा है, 1/4/2018,
1/4/2018 और उसके बाद दे रखा है 31/3/2019, 31/3/2019, 1/4/2018 एंड 31/3/2019। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 30,000 एंड 24,000, 30,000 एंड 24,000। सिमिलरली उसके बाद दे रखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक फॉर स्टेशनरी, स्टॉक कितना दे रखा है 40,000 एंड 58,000, 40,000 एंड 58,000 ये स्टॉक दे रखा है, स्टॉक फॉर स्टेशनरी। अब देखो उसके बाद क्या दे रखा है, ड्यूरिंग 2018 एंड 19, यहां दे रखा है अगली लाइन, ड्यूरिंग द ईयर 2018 एंड 19, ड्यूरिंग द ईयर 2018 एंड 19, पेमेंट्स मेड टू क्रेडिटर्स, पेमेंट made to creditors, payment made to creditors amounted to rupees 1,26,000, amounting to rupees 1,26,000, amounting to rupees 1,26,000। स्टेशनरी परचेज इन कैश, इसके बाद लिखा है स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश, स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वर 20% ऑफ टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी, वर 20% ऑफ टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी, परचेज ऑफ स्टेशनरी। भाई ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको क्वेश्चन टाइप्ड करके नहीं दे रहा हूं बेटा, ये एनपीओ का चैप्टर है, दिस इज अ सीबीएसई चैनल, सो इन केस इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस, सो ये एनपीओ में पढ़ना है हमको, ठीक है ना भाई। और उसका कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। चले भैया बढ़े हैं आगे। अब देखो ये क्वेश्चन करना कैसे है हमें, ये क्वेश्चन करना कैसे है हमें। क्वेश्चन में बोल क्या रखा है भाई, देखो टोटल पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स वर अमाउंटिंग टू 1,26,000, स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वर 20% ऑफ टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। भाई अगर टोटल स्टेशनरी परचेज की है हम लोगों ने, वो अपने को दे रखा है, एक सेकेंड, हाँ जी भैया, ओके 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 ओके, चलो यहां पर क्या बोल रखा है कि भैया क्रेडिट परचेज कितनी है, यहां पर बोल रखा है आपको कैश परचेज, कैश परचेज इज 20%, तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट परचेज कितना हो जाएगा, क्रेडिट परचेज इज 80%। अगर भैया कैश परचेज 20% है तो क्रेडिट परचेज 80% हो जाएगा ना, आर यू श्योर? अब देखो अगर हम ये निकाल लें कि क्रेडिट परचेजेस हमारी कितने की हुई हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो तुम्हें यहां पर एक सिंपल सा एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा। ये क्या है? क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। ध्यान से देखोगे सब समझ में आएगा। भाई देखो क्रेडिटर्स होती है लाइबिलिटी, इसलिए बैलेंस उतरता है लाइबिलिटी साइड पर। क्रेडिटर्स का बैलेंस दे रखा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां लिख दिया। कितना बैलेंस है? 30,000। और टू बैलेंस कैरी डाउन कितना है? टू बैलेंस कैरी डाउन कितना है बैलेंस भैया? 24,000 रुपीज। और साथ में इस क्वेश्चन में एक और चीज बोली है कि क्रेडिटर्स को पेमेंट कितने का किया है? 1,26,000। तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख देंगे अपन लोग टू बैंक। ये पेमेंट कर दिया ना 1,26,000 रुपीज का। अब निकालो टोटल 126 प्लस 24, ये आ रहा है 1,50,000 रुपए। ये आ रहा है 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए। सिमिलरली उसके बाद माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये आएगा बैलेंसिंग फिगर। बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब इतना आपने उधार में खरीदा है, एंड दिस विल बी बैलेंसिंग फिगर स्टूडेंट्स।
बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, इसको क्रेडिट परचेज भी बोल सकते हैं। ये कितना आएगा 150 माइनस 30 इज 1,20,000। तो यहां से अपने को यह समझ में आ गया कि क्रेडिट में कितनी परचेज हुई है। यहां से अपने को यह समझ में आ गया कि क्रेडिट में परचेज हुई है 1,20,000। और ये 1,20,000 कितने परसेंट है? 80%। मैंने बोला 80% है 1,20,000, तो 1% कितना होगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। तो भाई जरा निकाल लेते हैं कितना आ रहा है, निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। तो टोटल परचेज आ जाएगी इंटू 100 डिवाइड बाय 80, इट इज कमिंग टू बी 1,50,000। तो यहां से अपने को समझ में आ गया कि टोटल परचेज आ गया 1,50,000। अब तुमको समझ में आ गया टोटल 150 है और क्रेडिट 1,20,000 है, क्रेडिट दे रखा है 120। तो ऑब्वियस सी बात है कैश परचेज कितना होगा? कैश परचेज हो जाएगा 30,000। ये पहली चीज तुमको क्वेश्चन में निकालनी थी। तो कैश परचेज तो समझ में आ जानी चाहिए। अब कहां से आया? टोटल अगर 150 है और भैया क्रेडिट 120 है, तो हमको समझ में आ गया कि 30,000 तो हमारी कैश परचेज हो गई। अभी करना क्या है? करना क्या है हमें क्वेश्चन में? करना यह है कि हमको यह निकालना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिखाएंगे। चलो देखते हैं। यह एक्सपेंडिचर अकाउंट है, यहां लिखेंगे अपन लोग टू स्टेशनरी कितने की परचेज की है? 1,50,000 रुपए की ये स्टेशनरी परचेज की है। अब इसमें क्या ऐड करोगे? प्लस ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब हम लोग क्रेडिटर्स का यूज नहीं करेंगे बिकॉज क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट हम लोगों ने ये बनाने में निकाल लिया है। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 40, और एंड का कितना दे रखा है भैया? 58। वो माइनस कर देंगे, आ गया आंसर। हो गए बल्ले बल्ले, निकल गया। यहां आ गया 1,32,000। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए यहां तक किसी बच्चे को। ठीक है भाई, एकदम क्लियर है, कोई परेशानी तो नहीं बच्चा पार्टी? किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत? आर यू श्योर? तो अगर तुम्हें यहां तक समझ में आ गया है तो कंज्यूमेबल आइटम्स का मैंने टॉपिक पूरा खत्म कर दिया है। अब जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम लोग कर रहे होंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने के बाद ये चैप्टर भी खत्म है, पूरा सिलेबस निपट जाएगा क्लास 12th का अगले 1 या 2 दिनों के अंदर। सो स्टे ट्यून टू द चैनल, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।